नमस्कार, वेलकम, स्वागत आप सभी का फर्स्ट वेडिंग मीडिया पर। मैं विनायक ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला तपोवन में। तो दर्शकों, जैसा कि इस जगह का नाम है तपोवन, तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि वाद विवाद चल रहा है पक्ष विपक्ष में, और इसी बीच जो तपोवन है वो तप चुका है। और तपा क्यों है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसी बीच हमारे साथ भाजपा के 5 ब्रांड नेता और ऊना सदर से विधायक सतपाल सत्ती आज लाइव जुड़े हैं। दर्शकों, सत्र की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें चर्चा करनी है ऊना सदर को लेकर, क्योंकि अमूमन 1-2 दिन पहले जो है सतपाल सत्ती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है ऊना में जो अवैध खनन को लेकर, स्वां खड्ड में जो लगातार चल रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने लाई है और हिस्सेदारी की बात भी उसमें कही है। ये पहले ये सवाल लेते हैं, बाकी चर्चा भी करेंगे। सर वेलकम और स्वागत एक बार। धन्यवाद जी। सत्ती जी, मैं आपसे, सदर की चर्चा तो हर कोई करेगा, मैं आपसे बात करूंगा कि ऊना में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कौन से नेता हैं कांग्रेस के जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो स्वां खड्ड में जो खनन भी करवा रहे हैं और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? ऊना में जो स्वां नदी है वो बहुत बड़ा एक नदी है जिसके अंदर मिनरल्स हैं, रेत है, बजरी है, बजरा है। उसके ऊपर बैन लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पर ओपन लीज बैन की थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर पंजाब से आकर के बहुत से लोग जेसीबी और पोकलैंड के साथ पकड़े गए थे और वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे गांवों के अंदर और अवैध और भी धंधे शुरू हो गए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ओपन लीज को बंद किया और आज भी बंद है। लेकिन वहाँ पर जो इलीगल माइनिंग हो रही है, यानी लीज बंद होने के बावजूद सैकड़ों ट्रिपर, सैकड़ों ट्रैक्टर्स या अनेकों हम लोग कहें जेसीबीयाँ पंजाब से आकर के कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के सहयोग से वहाँ पर माइनिंग करते हैं, इलीगल माइनिंग करते हैं और करोड़ों रुपया उसमें कमाया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैंने बताया था कि वहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपना कांगड़ा बैंक में ओटीएस जो आया है उसके माध्यम से 3 करोड़ 15 लाख रुपए माफ़ करवा लिया। 5 करोड़ 97 लाख रुपए उनके ऊपर लोन था। तो 3 करोड़ 15 लाख माफ़ करा लिया, लेकिन उसके बाद 2 करोड़ 82 लाख तो देना था। तो 2 करोड़ 82 लाख कहाँ से दिया उसको अप्रूव नहीं देते हैं। अब 1.5 साल गवर्नमेंट को बने हुए हो गया। उनकी प्रॉपर्टी, जब उन्होंने मेरे साथ चुनाव लड़ा था विधायक का, तो उस समय उन्होंने लिखा था, जो हमारा एफिडेविट होता है, कि हमारी प्रॉपर्टी 10 करोड़ है। लेकिन जब उन्होंने 2024 में एमपी का चुनाव लड़ा कांग्रेस के प्रत्याशी के नाते, तो उन्होंने कहा मेरी प्रॉपर्टी 15 करोड़ है। तो 1.5 साल के अंदर 15 करोड़ प्रॉपर्टी भी हो गई। और जिसकी 15 करोड़ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ओटीएस कैसे लागू हो सकता है? उस आदमी की तो जमीन की कुर्की करके उससे पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन उसको 3 करोड़ 15 लाख माफ़ कर दिया। उसके बाद ओटीएस के बाद 2 करोड़ 82 लाख उन्होंने दे भी दिया। लेकिन जो उनका एफिडेविट है 2024 का एमपी चुनाव में जो उन्होंने दिया है, उसमें एक हमारा कॉलम होता है एमएलए एमपी का कि एनी अदर लायबिलिटी, यानी आपने किसी का देना लेना तो नहीं है, तो उन्होंने लिखा है निल। इसका मतलब है उन्होंने किसी से लेना नहीं है, ना किसी का देना है। अगर वो बोलते हैं कि मैंने अपने मित्रों से लिया, मैंने अपने रिश्तेदारों से दिया 2 करोड़ 82 लाख रुपए, वो मैंने तारा है। अगर उन्होंने लिया तो उनका वहाँ पर क्यों नहीं ब्यौरा दिया उन्होंने? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दोषी है। मैं तो कह रहा हूँ आज बता दें कि किससे लिया उन्होंने, ताकि हम उनकी इंक्वायरी करें कि उनके पास पैसा 2 करोड़ 82 लाख कहाँ से आया। ये वही इलीगल माइनिंग वाले लोग हैं जिनसे उन्होंने पैसा लिया, बैंक के अंदर तार दिया, वो फंस गए हैं एफिडेविट दे करके। तो ये स्थिति लीगल माइनिंग की ऊना के अंदर है और भ्रष्टाचार की है, जिसके लिए हम लोग नियम 67 के अंदर माननीय सदन के अंदर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, आप भी झूठ कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जी स्वयं रो रहे हैं मंचों के ऊपर जाकर के। उन्होंने ऊना +2 स्कूल बॉयज़ के प्रांगण, मंच के ऊपर तभी बोलना पड़ता है जहाँ तो आदमी विपक्ष में होता है, तब मंच के ऊपर बोलता है। जब अगर आदमी सत्ता के अंदर मंच के ऊपर बोल रहा है तो इसका मतलब है उसकी सुनी नहीं जा रही है, उसकी मानी नहीं जा रही है। ओके सर, एक बड़ा अहम विषय है, ना उस पर पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है, लैंड सीलिंग का मुद्दा। ना पक्ष उस पर अपनी बात रख पा रहा है, ना विपक्ष उस पर बात रख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर, लैंड सीलिंग के मुद्दे को लेकर? नहीं, उसके ऊपर अभी चर्चा आएगी। जो एक्ट पेश किया है उसमें कुछ चेंजेस लाने की मुख्यमंत्री जी का है। उसमें जो चीज़ें हैं उसमें विपक्ष भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा, हम लोग भी अपना मुद्दा रखेंगे और सत्ता पक्ष भी उसमें रखेगा। आपको नहीं लगता है कि अगर लैंड सीलिंग का मुद्दा अगर पास हो जाता है बाई चांस, तो सबसे ज्यादा नुकसान ऊना जिला को होगा, क्योंकि पंजाब से एडजॉइनिंग एरिया आपका ही है, ऊना का ही है? नहीं, अभी उसमें एक्ट जो इन्होंने पेश किया है उसमें कई कंडीशंस भी लगाई है कि अगर इस तरह से कोई उसका दुरुपयोग करता है तो लैंड जो है वो उसमें बेस्ट होगी, गवर्नमेंट में। जो भी हमारे सुझाव होंगे ताकि उस बात का दुरुपयोग ना हो, उस एक्ट का दुरुपयोग ना हो, वो हम अंदर रखेंगे। और अगर मान लो दुरुपयोग की बू उसमें आती है, कोई मिली भगत की बू आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय अपना स्टैंड क्लियर करेगी कि हमको क्या करना है। पर्सनल व्यू क्या है आपका लैंड सीलिंग को लेकर? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की ज़मीन को ना खरीद पाए, और जहाँ पर आकर के अगर बाई चांस 118 नहीं लगाया होता तो आज तक हिमाचल पूरा बिक गया होता है। और अब कहीं ना कहीं
उन सब बातों को फिर हम लोगों को, जो हमारे पूर्वज लीडर्स ने, जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है या चले गए हैं, मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उन लोगों ने जो चीज़ें सुरक्षित की थी उनको उजाड़ने का जिम्मा हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कोई अगर चैरिटी की दृष्टि से कोई चीज़ उसमें रिलैक्सेशन मांगता है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, और विचार भी उसी दृष्टि से किया जा सकता है कि चैरिटी के नाम पर फिर वो सारी चीज़ें कहीं प्राइवेटाइजेशन चीज़ों की तरफ ना बढ़ जाए। भाजपा में ये संगठन के चुनाव हो रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष के लिए सत्य जी आपका नाम चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? मैं भारतीय जनता पार्टी का 10 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, अब मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर बार हमारे चुनाव होते हैं। 3 साल के बाद उसी व्यवस्था में हम लोग चुनाव करवा रहे हैं। मंडलों के, जिलों के अभी होंगे, मंडलों के ज़्यादातर हो गए, कुछ रहते हैं, और जिलों के होंगे, और उसके बाद प्रदेश का होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर का होगा। इसलिए मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं 10 साल रह चुका हूँ। पार्टी के अंदर और बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, जिसको भी पार्टी आगे करेगी। सामूहिक रूप में हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमारा कलेक्टिवली वर्किंग होती है। अच्छा होता है तो भी सब लोगों के जिम्मे होता है, अगर कोई गलती हो जाए तो भी सब लोगों के जिम्मे होती है। इसलिए लोग जो भी बनेंगे, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। अंतिम सवाल सर, आप देख रहे होंगे, अमूमन आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आ रही हैं सर, कटान जो है हिमाचल प्रदेश में धड़ल्ले से हो रहा है और कोई चेकिंग नहीं है उसकी। गंगरेट में बैरियर्स पर 1-2 गाड़ियां तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़ी खेप जा रही है गुप्त रास्तों से, उसको लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि इस कटान से अगर ऐसे ही चला रहा तो ये हिमाचल प्रदेश जो है बिना पेड़ के हो जाएंगे, क्या कहेंगे? ऊना के अंदर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर 25-25 गाड़ियाँ ट्रक जनी अवैध लकड़ी के पकड़े जा रहे हैं। और जब उस फैक्ट्री वाले का इंटरव्यू पत्रकारों ने लिया पंजाब में, हुशियारपुर में जाके, उसने कहा मेरे पास तो रोज़ 100 ट्रक आता है। अब कल्पना करो, जहाँ 100 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी कोई भी होंगी, अगर अवैध कटान की वहाँ पर पहुँच रही हैं तो हिमाचल की हालत क्या होने वाली है जी। तो ये स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। कोई रोक नहीं है, कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल का और परसों का दिन है और फायर ब्रांड नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या पटाखे फोड़ने वाले हैं आप? नहीं, ऐसा है कि जो भी अंदर व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत ही हम लोग बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सब कलेक्टिवली काम करते हैं, सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें मैं भी पार्टी की ओर से अपना योगदान दे रहा हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सतपाल सत्ती जी और चर्चा में मौजूद थे। ऊना सदर के विधायक हैं और भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं। तो आज इसी बीच हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे। लकड़ी कटान को लेकर जो हिमाचल प्रदेश में लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं, गंगरेट बैरियर से होकर गुजर रही हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़ा किया है। उसके अतिरिक्त जो अगर बात करें लैंड सीलिंग का मुद्दा, जो आजकल सबसे ज़्यादा पनप रहा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की जनता जो है वो सोचने पर विवश हो चुकी है। क्या लैंड सीलिंग का जो एक्ट है, इसमें जो है ज़मीन खरीदने की बात जो है कही जा रही है, भारी लोग द्वारा जो है ज़मीन खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ जो है एक्ट जो है वो सामने आ रहा था। उसको लेकर वो कहा है कि जब चर्चा होगी तो जब जो है विपक्ष जो है पूर्णतः जो है पूरा मजबूती से इस आवाज़ को उठाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। मैं विनायक ठाकुर इस वक्त तपोवन से आप सभी के बीच में लाइव था, अपने सहयोगी डिंपल सेठा के साथ। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय हिमाचल।